उमापुर नामक गांव में रंजन नाम का किसान रहा करता था। रंजन बहुत ही मेहनती था, इसलिए रंजन की मेहनत का नतीजा था कि रंजन को हर साल उसकी फसल से मुनाफा हुआ करता था। अब की बार भी आलू की खेती में उसे खूब मुनाफा हुआ था। अच्छी आलू की खेती होने की वजह से एक रोज रंजन के घर एक सेठ आता है। अरे भैया, रंजन कुमार का घर कौन सा है? तनिक मुझे रंजन का घर बता दो, जरा थोड़ा काम था मुझे उससे। जी बताएं, मैं ही रंजन हूँ, बताइए क्या काम है? अरे रंजन भैया, कैसे हो? मेरा नाम पंकज सिंह है। सुना है पूरे गांव में सबसे अधिक आलू की खेती हुई है तुम्हारे। हाँ हाँ, सही सुना है सेठ जी। इस बार क्या हर साल मेरी फसल अच्छी ही होती है। तो बस उसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे ज्यादा से ज्यादा आलू चाहिए था। मैंने सोचा तुमसे मिलकर बात कर लूं। बात भी बन जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। अरे सेठ जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। आप ईमान धर्म के बहुत पक्के हैं। आप बस थोड़ा ऊंच नीच देख लीजिएगा तो भी चलेगा। बस मुझे ईमानदार आदमी चाहिए था। रंजन, ये लो 30,000 रुपए एडवांस। मैं कुछ आलू की बोरियां लेकर जाता हूँ और बाकी के आलू के बोरियां धीरे धीरे मंगवा लूंगा। रंजन सेठ को गोदाम में भरी आलू की बोरियां दिखा देता है, जिसमें आलू भरे होते हैं और सेठ को रंजन के आलू पसंद आते हैं और आलू के एडवांस पैसे देकर आलू की कुछ बोरियां लेकर चला जाता है। सेठ के जाने के बाद रंजन देखता है कि कई सारी बोरियां आलू की सड़ रही है। अब रंजन घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे रीता सुनो, गोदाम में जो आलू की बोरियां रखी है उनमें से कई आलू की बोरियां सड़ गई है, उनमें कीड़े लग गए हैं। उन्हें तुम हटा देना और वहाँ से साफ सफाई कर देना। ठीक है जी, मैं खाना बनाकर गोदाम में खराब आलू को छांटकर हटा दूंगी, वहाँ साफ सफाई कर दूंगी। रंजन इतना कहकर खेत पर निकल जाता है और रीता काम करने के बाद घर के सामने अपने गोदाम में जाती है, जहाँ उसे थोड़ी बहुत नहीं बल्कि कई सारे आलू की बोरियों में सड़ते हुए आलू नजर आते हैं, जिसे देखकर रीता को बहुत दुख होता है। इतनी सारी बोरी आलू की खराब हो गई है। वे कह रहे थे कि इन्हें फेंक दूं। मैं अपने इन हाथों से इन्हें कैसे फेंक सकती हूँ? मैं खुद इन आलू को उगाने के लिए इतनी मेहनत कर चुकी हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना बोलकर रीता खराब आलूओं को एक जगह इकट्ठा कर लेती है और टोकरी में भर लेती है। तभी से रंजन भी लौट आता है और वह रीता को सड़े हुए आलू को इकट्ठा करते देखकर कहता है, लो, इन आलूओं को मैंने तुम्हें फेंकने के लिए कहा था और इसे तुम इकट्ठा कर रही हो। इतनी समय से आलू के गोदाम में आलू की सफाई कर रही हो, फिर भी तुमने सफाई नहीं किया। इसमें से बदबू कितनी आ रही है। थोड़ा आहिस्ता बोलो। इन आलूओं को मैंने इसलिए नहीं फेंका है क्योंकि मैं इनसे आलू के चिप्स और कचौड़ी बनाने वाली हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? इन सड़े हुए आलू की कचौड़ी और चिप्स खिलाकर क्या तुम लोगों को बीमार करना चाहती हो? अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं इसमें अपने हाथों का बना मसाला डालकर इसकी बदबू को दूर कर दूंगी और बचे हुए सारे आलू को तेल में डीप फ्राई करके इनके चिप्स बना दूंगी। तुमने तो जिद ही लगा ली है। तुम्हें जो करना है करो। कल को गांव वालों ने इसे लेकर कोई सवाल उठाया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अभी मना कर देता हूँ। आपको जो करना है कर लेना, लेकिन मुझे जो करना है मैं वही कर रही हूँ। आखिर 2 पैसे आमदनी होगी तो इसमें बुराई क्या है? आपको तो वह सेठ मोटी रकम देकर गया है।
तो आपको तो यह आलू खराब ही लगेंगे ना, लेकिन मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। रंजन अपनी पत्नी को खूब समझाता है कि वह ऐसे काम ना करे। सड़े हुए आलू की कचौड़ी और चिप्स बनाकर लोगों को खिलाकर बीमार न करे, लेकिन रीता अपने पति की एक नहीं सुनती और अगले ही दिन आलू की कचौड़ी और चिप्स की ठेले लगा लेती है। आलू की कचौड़ी का स्वाद तो बाकी बहुत अच्छा था। 1 बजे के बाद रंजन की पत्नी रीता आलू कचौड़ी और चिप्स की दुकान लगाया करती थी और शाम के 5-6 बजते बजते उसकी दुकान की आलू की कचौड़ी और चिप्स बिक जाया करते थे, जिससे रीता घर जल्दी लौट आया करती थी। अजी क्या बताऊं आपको, आज तो आलू कचौड़ी और चिप्स इतनी तेजी से बिके हैं कि बहुत अच्छी कमाई हुई है। जिन सड़े हुए आलू को आप फेंकने की कह रहे थे वो हमें इतना पैसे दे गए। हाँ रीता, तुम यह तो ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था। वैसे यह बात किसी को पता न लग पाए, बस मैं यही चाहता हूँ। हाँ, बस यह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इतनी सावधानी से काम कर रही हूँ कि खाने वालों को भी पता नहीं चलेगा कि वह सड़े और कीड़े लगे हुए आलू की कचौड़ी खा रहे हैं। अब आप ही देख लो, आपने अभी अभी जिस आलू की सब्जी खाई है, क्या उसमें से आपको बदबू नहीं आई ना? वो भी तो सड़े हुए आलू की सब्जी थी। रंजन इतना सुनता है और थू थू करने लगता है, लेकिन इससे क्या फायदा। रंजन तो भर पेट आलू की सब्जी और चावल खा चुका था। अब ऐसे ही समय बीतता रहा। दिन प्रतिदिन रीता की आलू कचौड़ी और चिप्स में बढ़ोतरी होती जा रही थी। एक रोज सेठ अपनी बाकी के बचे हुए आलू को बोरिये देखने और उनमें से कुछ बोरियां ले जाने अपने नौकर संदीप के साथ आता है। अरे संदीप, इन आलू की बोरियां में 5 आलू के बोरियां निकाल ले और बाकी की आलू की बोरियां अंदर कोने में रख दे। ठीक है सेठ जी, मैं गिनती के 5-6 बोरियां उठा लेता हूँ, बाकी बोरियां गिन लेता हूँ। अपनी सेठ की बातें सुनकर संदीप आलू की बोरियां उठाकर ठेले पर रख लेता है और उसके बाद वह बाकी की बची आलू की बोरियों को गिनकर सेठ को बताता है। सेठ जी, गोदाम में टोटल 30 बोरियां बची हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये 50 आलू की बोरियां होनी चाहिए थी। इनके मैंने रंजन को अच्छी खासी रकम दी है। अभी हमने 5 बोरियां निकाले हैं तो 45 बोरियां बची होनी चाहिए। सेठ जी, यह तो आपको रंजन से ही पूछना होगा। क्या पता रंजन ने बाकी की आलू की बोरियां पैसों के लालच में आकर बेच दिए हो। सेठ अपने नौकर संदीप की बातें सुनकर रंजन के घर जाता है और रंजन को सारी बात बताता है। इस समय रंजन की पत्नी रीता, जो कि वहीं थी, वह सेठ से कहती है, अरे इनको कुछ भी नहीं पता है, यह तो मूर्ख है। उस दिन मैंने आपके जाने के बाद 2 बड़ी आलू की बोरियां फेंकी थी और उसके बाद लगातार 1-2 बोरी आलू की बोरी फेंक ही रही हूँ और आज भी मैंने 3 बोरी आलू की निकाली है जो कि सड़ चुकी थी। नहीं नहीं सेठ जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने पैसों के चक्कर में उन आलू की बोरियों को बेच दिया। नहीं, रीता ठीक कह रही है, मैंने ही उसे आलू साफ करने के लिए कहा था क्योंकि गोदाम में आलू सड़ गए थे। अरे सेठ जी, आपको पता नहीं है, इनकी आलू कचौड़ी और आलू चिप्स की दुकान है। हो सकता है उसमें इन्होंने हमारी बोरियों का इस्तेमाल किया हो। सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कसम खाता हूँ। मुझे आपकी बोरियों का नहीं पता है, आप मेरा विश्वास कीजिए। कोई बात नहीं रंजन, अच्छा किया तुमने उन सड़े हुए आलू को हटा दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। सेठ और उसके नौकर के जाने के बाद रीता अपने पति से कहती है, देखिए जी, मैंने उन आलू की बोरियों में से 1-2 अच्छे आलू की बोरियां भी उठा
उठाई थी ताकि सड़े हुए आलू के साथ साथ अच्छे आलू भी मिला दिया जाए। ये क्या किया तुमने? मैंने अभी ईमानदारी की बात की है और तुमने मेरा ईमान पर सवाल उठा दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया रीता, तुम मेरी नाक कटवा की ही रहो। दूसरी तरफ सेठ का नौकर संदीप अपने सेठ से कहता है, सेठ जी दाल में कुछ काला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 8 आलू की बोरियां धीरे धीरे जाएं और बाकी की बोरियां भी क्यों बची है? वो भी तो सड़ सकती थी ना। आप सिर्फ मुझे हुक्म दीजिए, मैं इस चोर का पता लगा कर ही रहूंगा। देख भैया, रंजन आदमी ईमानदार है, बाकी गांव के ही आदमी ने ऐसा किया होगा तो मुझे पता नहीं। अगर तुझे लगता है कि तुझे उस पर खोजबीन करनी चाहिए तो तू कर सकता है। अगले दिन ही संदीप उस गोदाम के अंदर आलू की बोरियां के पीछे छुपकर बैठ जाता है और रीता गोदाम खोलकर गोदाम में आती है और अच्छे आलू को छोड़कर सड़े हुए आलू उठाकर खुद से कहती है, उन्होंने कहा है कि सेठ जी के आलू की बोरियों में से आलू नहीं लेने हैं। वैसे भी मेरा तो सड़े हुए आलू से काम चल जाता है। कचौड़ी और चिप्स तो बनाने हैं जिसे खाकर गांव के लोग भी मेरी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन उन्हें क्या पता है कि मैं तो उन्हें कीड़े लगे सड़े आलू की कचौड़ियाँ खिला रही हूँ। उसके बाद बोरियों के पीछे से संदीप निकलता है और वह रीता को कहता है, अब तुम्हारे सच्चाई सारे गांव वालों को सामने आकर रहेगी और पंचायत में तुम्हें बिठाया जाएगा। और होता भी ऐसा है। संदीप वहां से भाग निकलता है और सरपंच के पास पहुंचकर वह वीडियो गांव वालों को दिखाता है। सरपंच भी रंजन और उसकी पत्नी को लोगों को खिला रहे सड़े हुए आलू के चिप्स और कचौड़ी के दंड स्वरूप दोनों को गांव से निकाल देते हैं। और आखिर में लालच का अंत कुछ ऐसा हुआ कि गांव में सबसे अच्छी खेती करने वाला किसान रंजन अपने ही गांव को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया।